सभी को मेरा नमस्कार। ये है पेटीएम का चार्ट जो कि 197 कम्युनिकेशन के नाम से रजिस्टर्ड है। आज इसके रिजल्ट आने वाले हैं। देखिए कि चार्ट में किस तरीके से ये रिएक्ट कर सकता है। सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेवल्स कौन से होंगे, कहाँ हमें ट्रेड लेनी चाहिए, रेजिस्टेंस कहाँ होगा, सपोर्ट जोन कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ट्रेड लाइन कहाँ है। हम दो तरीके से एनालाइज करते हैं। एक करते हैं हम ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा करते हैं हम आरएसआई के बेस पे। जब तक दोनों में कंफर्मेशन नहीं मिलता हम उस स्टॉक में ट्रेड नहीं लेते। हमें दोनों में ही कंफर्मेशन चाहिए जब ही हम ट्रेड लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि कहाँ से शार्प मूव आया है, कहाँ पे हमारा सपोर्ट जोन है, कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अभी आप करंट में देखेंगे तो करंट में आपको कहाँ पे सपोर्ट जोन दिख रहा है। जो शार्प मूव आया, शार्प मूव यहाँ से आया, आप देखिए। तो ये वाला जोन मेरा क्या बन जाएगा, ये जोन मेरा बन जाएगा सपोर्ट जोन। ये जोन मेरा बन जाएगा सपोर्ट जोन। और ये अभी अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है, यानी रिसेंटली हाई पे अपने पे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये मेरा एरिया क्या है, ये एरिया क्या है मेरा, रिजेक्शन जोन। ये कहाँ पे ट्रेड ट्रेड है यहाँ पे। क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता कि एक यहाँ सपोर्ट जोन है। यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, काफी टाइम का लिया। एक रिजेक्शन जोन ये है यहाँ पे। ये मेरा एरिया क्या है, ये मेरा एरिया है रिजेक्शन जोन। कि यहाँ से बार बार रिजेक्शन नहीं ले रहा, आपको नहीं लगता कि या यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ये एरिया क्या है मेरा, रिजेक्शन जोन। जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं देता तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। जब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा तब तक तब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं देता। ये एरिया मेरा है रिजेक्शन जोन। अभी कैंडल क्लोज हुई नहीं है। अगर कैंडल क्लोज हो जाती है इसके ऊपर तो फिर मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा इसके ऊपर। क्या कोई ट्रेड लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे। एक ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है मुझे बार बार ये। वो ट्रेड लाइन कहाँ है, वो ट्रेड लाइन ये है। ये वाली ट्रेड लाइन है। मैं और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ इस ट्रेड लाइन को। ये देखिए, मैं इसे थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ ट्रेड लाइन, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये ट्रेड लाइन है मेरे लिए। ये इस ट्रेड लाइन पे बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। बट ये स्टीप ट्रेड लाइन हो गई तो हम इसे अवॉइड करेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। ये स्टीप ट्रेड लाइन हो गई है मेरे हिसाब से, हाँ। ये 45 डिग्री के एंगल पे नहीं है ट्रेड लाइन, तो हम इसे अवॉइड करेंगे। बाकी दूसरी ट्रेड लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी ट्रेड लाइन, क्या कोई मुझे और ट्रेड लाइन दिख रही है यहाँ पे। क्या मैं इस तरीके से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, नहीं। तो हमें कोई ट्रेड लाइन दिख नहीं रही है यहाँ पे। चलिए अब हम स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कहाँ पे क्या लेवल्स हैं। और 1 आवर के टाइम पे हमें और क्लियरिटी आ जाएगी। हमें और लेवल्स दिख जाएंगे कि लेवल्स हैं कहाँ। ये मेरा हो गया 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये मेरा हो गया 1 आवर का टाइम फ्रेम। क्या आपको कहीं और लेवल्स दिख रहे हैं इसमें। नहीं, सेम लेवल्स थे, यहीं पे मेरा जोन था। 1000 के लेवल पे अगर ये 1000 को ये क्रॉस करता है तो मैं 1000 के ऊपर ट्रेड लूंगा। ये वाला एरिया जो है, क्या आपको नहीं लगता ये राउंड फिगर है। राउंड फिगर को अगर 1000 को ये क्रॉस करेगा, क्लोजिंग देगा, तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सिंपल। चाहे मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूं, चाहे मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखूं, चाहे मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूं, चाहे मैं 1 डे या 2 डे। जब क्या कोई और दिख रहा है, नहीं। बस मुझे इसमें ट्राई करना है 1000 का जोन। 15 मिनट के चार्ट पे भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखिए, 5 मिनट के चार्ट पे भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आरएसआई के बेस पे एनालिसिस। आरएसआई के बेस पे हमें एनालिसिस करने के लिए एक चार्ट फ्रेम हमें चाहिए वीकली। वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम हो गया। एक चार्ट हमें चाहिए डेली टाइम फ्रेम। हम दोनों चार्टों को आमने सामने लगाएंगे। एक हमारा हो गया डेली टाइम फ्रेम, एक हो गया हमारा वीकली टाइम फ्रेम। चलिए हम इसमें लगा लेते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई लगा लेते हैं हम इस पे। ये हो गया मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब इस इंडिकेटर में मैं कुछ दो तीन चेंजेस करूंगा। चेंजेस क्या होंगे, अपर लिमिट मेरी होगी 60, लोअर लिमिट होगी मेरी 40, बस। ये दो सिंपल से चेंजेस हो गए। अपर लिमिट हो गई मेरी 60, लोअर लिमिट हो गई मेरी 40। ये दो चेंजेस हो गए इसमें मेरे लिए। दैट्स इट।
ये दो चेंजेस करके मैं इसे फिर ट्रेड करने की कोशिश देखूंगा कि लेवल्स मेरे कहाँ हैं। आप मार्क कर लीजिए कब इसने लास्ट टाइम 40 क्रॉस किया। क्या यहाँ पे 40 क्रॉस किया इसने? 40 क्रॉस कब किया इसने लास्ट टाइम? क्या यहाँ पे 40 क्रॉस किया इसने? यस। कहाँ पे क्रॉस किया? इस कैंडल पे 40 क्रॉस किया, एग्जैक्ट 40 पे ही आया है। ये देखिए, मैं मार्क कर लेता हूँ इसको वर्टिकली, मैं इस कैंडल को मार्क कर लेता हूँ। ये वाली कैंडल थी मेरी, ये वाली कैंडल थी मेरी, ये 40 क्रॉस हो गए। अब हम वन डे के चार्ट में आके देखेंगे कब इसने 60 क्रॉस किया है, फिर हम उसके बेस पे ट्रेड लेंगे। 30 जून 2023 को इसने क्रॉस किया है, 30 जून 2023 को। वन कम्युनिकेशन, ये है मेरा डेली टाइम फ्रेम चार्ट। यस, ये कब किया इसने? 30 जून 2023 को किया इसने, 30 जून 2023। 30 जून 2023 कहाँ है? ये मेरा एंड हो गया 21 जून, 22 जून, ये हो गया मेरा 30 जून। क्रॉस किया उस टाइम पे ये 60 से ऊपर था, बट हमारा ट्रेड नहीं बनेगा यहाँ पे। हमारा ट्रेड कब बनेगा? तब ये नीचे से क्रॉस करेगा 60 को। इसने कब क्रॉस किया नीचे से 60 को? इसने क्रॉस किया है 60, क्रॉस किया नहीं, इस कैंडल में क्रॉस हुआ नहीं, इस कैंडल में क्रॉस हुआ नहीं, इस कैंडल में क्लोज हुआ नहीं, इस कैंडल में भी क्लोज नहीं हुआ है, इस कैंडल में, यस, इस कैंडल में क्लोज हुआ है। क्या इसका हाई ब्रेक किया इसने? नहीं, तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। जब इसका हाई ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ नहीं, दैट्स इट, हमारा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हम वेट करेंगे, आगे देखेंगे कब ये 60 क्रॉस कर रहा है। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कब ये 60 क्रॉस कर रहा है। क्या 60 क्रॉस किया? नहीं। क्या इस कैंडल में 60 क्रॉस हुआ? नहीं। क्या इस कैंडल में 60 क्रॉस हुआ? नहीं। क्या इस कैंडल में 60 क्रॉस हुआ? नो। क्या इस कैंडल में 60 क्रॉस हुआ? नो। क्या इस कैंडल में 60 क्रॉस हुआ? यस। इस कैंडल में मेरा 60 क्लोज हो गया है। इस कैंडल का हाई कितना है? 81। लो कितना है? 55। कितने पॉइंट का मेरा सेल हो गया? 26 पॉइंट का मेरा सेल हो गया। नहीं, मेरा ट्रेड नहीं है ये, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, 26 पॉइंट का सेल मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे देखिए आप, क्रॉस हुआ कौन सी कैंडल में? इस कैंडल में क्लोज दिया। क्या इतनी बड़ी कैंडल पे आप ट्रेड लेंगे? नो, मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूं इतनी बड़ी कैंडल पे, दैट्स इट। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 10 से 15, मैक्स 20 पॉइंट, इससे ज्यादा मेरा सेल नहीं रहने वाला है। इससे बड़ी कैंडल पे मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। 10, 15, 20 बस, इससे ज्यादा नहीं। क्या इस पे मुझे नहीं, मुझे नहीं बनता, मेरे यहाँ पे मेरा ट्रेड बना नहीं, मेरा ट्रेड नहीं हुआ। क्या यहाँ पे 60 क्रॉस किया? ये कितनी पॉइंट की कैंडल है? ये है मेरी 82। लो कितना है? हाई कितना है? 9, 82, 18 पॉइंट्स, 16 पॉइंट्स। यस, मैं सेल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी कैंडल में मेरा है? यहाँ पे ये वाली कैंडल है। यस, ये वाली कैंडल है मेरी, ये क्रॉस दे रही है 60 से ऊपर। यस, इसने क्रॉस कर दिया 60 से ऊपर। मैं यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा, नो इशू। देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। मेरा एसएल ज्यादा जा रहा है यहाँ पे, 20 पॉइंट का एसएल जा रहा है मेरा, बट कैंडल का लो और हाई तो कुछ और दिखा रहा है। नहीं, मैं इसको नहीं लूंगा क्योंकि ये 20 पॉइंट से ज्यादा है। मैं ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पे, आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड। मैं ट्रेड ही नहीं करने वाला क्योंकि ये 20 पॉइंट है, कैंडल बहुत बड़ी है, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। आई विल नॉट ट्रेड हेयर। और 60 को कब क्रॉस किया है? इस कैंडल ने क्रॉस किया। ये कैंडल बहुत बड़ी है, इस कैंडल को भी नहीं करूंगा मैं ट्रेड। ट्रेड मुझे एक जेन्युइन ट्रेड चाहिए जो मुझे प्रॉफिट दे, दैट्स इट। इसने क्रॉस किया 60? नहीं। इसने क्रॉस किया 60? नहीं। इसने क्रॉस किया 60 इस कैंडल ने? यस। बट ये बहुत बड़ी कैंडल है, मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। ये कैंडल का हाई कितना है? 96, 36 पॉइंट की कैंडल है ये, मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। नेक्स्ट टाइम ये
क्रॉस कर चुका है, इस कैंडल में क्लोज हुआ 65, ये बड़ी कैंडल है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, दैट्स इट, आई विल वेट फॉर दैट। क्या अभी रिसेंटली मेरा ट्रेड बनता है? आप खुद देखिए क्या मेरा रिसेंटली ट्रेड बनता है। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ इस पे, कौन सी कैंडल पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ? इस कैंडल पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, इस कैंडल पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ये मैं क्या पोजीशन ले लेता हूँ एक, यस, इस कैंडल पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों हुआ मेरा इस कैंडल पे? आप देखेंगे क्योंकि इस कैंडल ने 60 क्रॉस किया है। मेरा एसएल क्या होगा? मेरा एसएल है 12 पॉइंट्स का, 12 पॉइंट्स का मेरा एसएल है। मेरा टारगेट कितना है? 24 पॉइंट्स। मेरा मेरा कहाँ पे ट्रेड बन रहा था? मेरा ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, इस कैंडल। 24 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है। क्या मेरा टारगेट डन हो गया? यस, 1:2 डन हो गया। 1:3 भी ले लीजिए आप, कोई नहीं, 1:3 ले लीजिए आप, 1:4 भी ले लीजिए आप। 1:, स्टार्टिंग में 1:2 1:3 लगे बस, ज्यादा लालच ना करें। 1:3 आपको आराम से मिल गया। सॉरी, यहाँ पे कैंडल पे कितना पॉइंट का एसएल है मेरा? 17 पॉइंट का एसएल है, 17 दूनी 34। 1:2 ले लीजिए आप, ठीक है, 1:2 लीजिए। ट्रेड में 34, 17 पॉइंट से लीजिए, निकल जाइए, दैट्स इट। ये लीजिए 1:2, बन गया ट्रेड मेरा। अब मेरा दोबारा ट्रेड कब बनेगा? दोबारा ट्रेड मेरा तब बनेगा तब ये नीचे आएगा, इसे फिर दोबारा से क्रॉस करेगा, तब मेरा दोबारा ट्रेड बनेगा। क्या अभी मेरा ट्रेड बन रहा है? अब मैं आपको दिखाता हूं कि इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड लेना है इस पे। ये मेरा 1 डे पे दिखा रहा है, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया मेरा पोजीशन के लिए। अब मैं देखता हूँ कि इंट्राडे में मैं किस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ आरएसआई के बेस पे। मैं 10 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरा लगा हुआ है 1 डे का चार्ट। अब 1 डे में मैं देखूंगा कि मुझे 60 से ऊपर चाहिए। क्या 60 से ऊपर है? यस। अरे 10 मिनट के चार्ट पे भी मुझे 60 से ऊपर चाहिए। जैसे ही 60 से ऊपर जाएगा, मैं टारगेट लूंगा 5 से 10 पॉइंट का, मेरा ऐसा होगा, इससे ज्यादा मेरा होगा। दैट्स इट। डेली के लिए मैक्सिमम 5 पॉइंट, मैक्सिमम 10 पॉइंट, ये 5 पॉइंट बस, इससे ज्यादा मेरा नहीं होगा डेली के लिए। अब मैं देखूंगा डेली चार्ट कब इसने 10 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग दी है 60 से ऊपर। 60 से ऊपर क्लोजिंग दी। इस कैंडल का हाई कितना, लो कितना है? 970। हाई कितना है? 83। क्या मेरा ट्रेड बनता है? आप अगर 10, नहीं, इंट्राडे के लिए मेरा 10 पॉइंट मैक्स है, 10 पॉइंट से मैं ज्यादा नहीं लूंगा, दैट्स इट। नहीं, मेरा ट्रेड नहीं बन रहा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा जब तक जब तक मेरा एसएल जेन्युइन नहीं होता है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, दैट्स इट। मैं ट्रेड नहीं करने वाला। ये था पेटीएम का एनालिसिस।